इस टेस्टिंग सेट को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक एक लाइव टेस्टिंग डेमो हम दे सकें। वो तमाम लोग जो नया इन्वर्टर लगवाना जा रहे हैं, वो तमाम लोग बैटरी जो नहीं लगवाने जा रहे हैं, वो रुक जाए। पहले हम आप लोगों को लाइव टेस्टिंग दिया करेंगे। उन टेस्टिंग के अंदर आपको वेरीफाई करके बताएंगे कि कोई भी न्यू ब्रांड जब पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो क्या वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, इंजीनियर अली मिर्जा ग्राया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज हम मौजूद हैं स्काई सोलर लैब के अंदर। मेरे पीछे आप एक टेस्टिंग सेट देख रहे हैं जो स्काई सोलर इंजीनियर्स ने बनाया है। उसको बनाने का मकसद क्या है? इसको बनाने का मकसद ये है कि हम अपने व्यूअर्स तक एग्जैक्ट और रियल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है बेतहाशा इन्वर्टर्स लॉन्च हो रहे हैं। हर कंपनी क्लेम करती है कि हमारा इन्वर्टर सबसे अच्छा है और हमारे इन्वर्टर के अंदर ये फीचर्स हैं। स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने व्यूअर्स तक लेके आई जा सके। तमाम इन्वर्टर जो भी नए लॉन्च हो रहे हैं या पुराने पाकिस्तान में चल रहे हैं, या वो तमाम बैटरी जो पाकिस्तान में चल रही हैं, या तमाम सोलर इक्विपमेंट जो भी पाकिस्तान में चल रहा है, उनके प्रॉज एंड कॉज हम अपने व्यूअर्स तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहते हैं। इस टेस्टिंग सेट को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक एक लाइव टेस्टिंग डेमो हम दे सकें। वो तमाम लोग जो नया इन्वर्टर लगवाना जा रहे हैं, वो तमाम लोग बैटरी जो नहीं लगवाने जा रहे हैं, वो रुक जाए। पहले हम आप लोगों को लाइव टेस्टिंग दिया करेंगे। उन टेस्टिंग के अंदर आपको वेरीफाई करके बताएंगे कि कोई भी न्यू ब्रांड जब पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो क्या वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। तो इस लैब के अंदर अब होने क्या जा रहा है? इस लैब के अंदर अब वो तमाम इन्वर्टर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं या वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, वो तमाम बैटरीज को हम टेस्ट किया करेंगे। मैं आपको इस लोड टेस्टिंग सेट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये किस तरह वर्क करेगा। आपको इसके अंदर स्काई सोलर लिखा हुआ नजर आ रहा है, SKYSOLAR। ये इस लोड टेस्टिंग सेट की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट से 25 किलोवाट तक हम इस पे लोड टेस्ट कर सकते हैं। वो तमाम इन्वर्टर जो 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक इन्वर्टर्स हैं, उनको हम इस लैब के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्टिंग सेट के अलावा भी हमारे पास लैब में टेस्टिंग सेट अवेलेबल हैं जिनको हम प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट या सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट कहते हैं। बट वो क्योंकि हमारी सादा आवाम को, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं या नॉन इंजीनियर्स हैं, उनको उसकी समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये टेस्टिंग सेट डिजाइन किया गया है ताकि तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक सादा जुबान के अंदर लोड टेस्टिंग की रियल कंडीशंस और रियल इंप्लीमेंटेशन हो और उसको वो समझ सकें और उन तक ये इंफॉर्मेशन जा सके। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये बेसिकली जिसके अंदर हमारे पास जो बल्ब लगे हुए हैं, ये तकरीबन आप समझ लें कि पर अल्फाबेट 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक अल्फाबेट है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर इसकी लोड कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहें तो हमने जस्ट इसके बल्ब को चेंज करना है, तो इसका जो टेस्टिंग सेट की लोड कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर जो ये सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, मैं आपको इस इक्विपमेंट की थोड़ी सी डिटेल बता दूं। इमरजेंसी लाइट लगाई गई है, किसी भी कंडीशन के अंदर ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। इन्वर्टर्स की आपको पता है कि जब भी कोई भी इन्वर्टर की परफॉर्मेंस टेस्ट करनी होती है तो आपने टेम्परेचर का खास ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टेम्परेचर जो है वो आपकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आपने देखा होगा कि हमेशा लिखा होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वो इन्वर्टर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करेगा अगर आप उसके गिवन एम्बिएंट टेम्परेचर पर उसको चला रहे होंगे। तो उसके लिए हमने टेम्परेचर सेंसर्स यहां लगाए हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर किलोवाट आवर मीटर लगा हुआ है। ये मीटर क्या करेगा कि जितने यूनिट्स यूज होंगे या जितने यूनिट्स ये यूज करेगा, जब हम लोड टेस्टिंग किया करेंगे तो KWH मतलब जितने भी यूनिट्स होंगे उसको हम मेजर करेंगे इनके थ्रू। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास एनर्जी एनालाइजर लगा हुआ है जिसके ऊपर हमारे पास 3 फेज एनर्जी एनालाइजर है। इसके ऊपर तीनों फेजेस के ऊपर वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसी और किलोवाट, जितने भी किलोवाट हम लोड यूज करेंगे वो इसके ऊपर शो हुआ करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको इस तरफ आ जाऊं तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस पे डेफिनेटली यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस की लाइट्स लगी हुई है। ये हमारी एक एक अल्फाबेट का ब्रेकर इंस्टॉल हुआ है। हम जैसे जैसे एक ब्रेकर ऑन करते जाएंगे हमारे यहाँ से लोड ऑन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे लोड ऑन होगा तो यहाँ पे एम्पेयर आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोड ऑन करते जाएंगे हमारे एम्पेयर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। हम इनको यहां से बंद भी कर सकते हैं और यहां से लोड को
ऑफ एंड ऑन इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने 5 किलोवाट का इन्वर्टर टेस्ट करना है तो हम इसको 5 किलोवाट तक का लोड दे सकते हैं। लेट्स से अगर हमने 20 किलोवाट तक भी टेस्ट करना है, 25 किलोवाट का भी टेस्ट करना है, तो हम इस टेस्टिंग सेट के थ्रू अपना प्रॉपर टेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर्स और बैटरीज को अब हम यहां से वेरीफाई किया करेंगे और अपने व्यूअर्स तक रियल इंफॉर्मेशन पहुंचाया करेंगे कि क्या जो भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो इन्वर्टर के अंदर सेफ्टी फीचर्स, उसके बाद लोड टेस्टिंग, वो तमाम वो चीजें हैं जो कंपनी क्लेम करती है। आपको इसके मेजर फीचर्स मैं बताता चलूं। इसके अंदर हम सिंगल फेज इन्वर्टर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम 3 फेज इन्वर्टर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम सारा टेस्टिंग सेट लगा हुआ है, ये सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ इंस्टॉल्ड है और ये हमने खुद डिजाइन किया है हमारे इंजीनियर्स ने। अपने व्यूअर्स के लिए हम नेक्स्ट तमाम वीडियोस बनाया करेंगे और वो तमाम कंपनीज, सोलर कंपनीज जो न्यू इन्वर्टर्स लॉन्च कर रही हैं, अब उनको स्काई सोलर की लैब में से होके गुजरना पड़ेगा।